हाँ जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार मुझे नमस्कार। बता दीजिए होली का असली महत्व। जो लोग आजकल रंग लगाते हैं उसी को समझते हैं होली। होली का महत्व आजकल कलयुग में तो हम लोगों ने ये मान लिया कि एक रंग लगाना होली है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विष्णु हरि ने नरसिंह का अवतार लिया था। हमारे यहाँ दो राक्षस हुए, एक हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने भूमि को हर लिया था और समुद्र में डुबो दिया था। तब भगवान ने वराह अवतार लिया था और हिरण्याक्ष का वध कर हिरण्य इस भूमि को, इस भूलोक को आज़ाद करवाया था। फिर यह भूमि जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, इस लोक को बसाया था। इसी प्रकार जब हिरण्यकश्यपु ने यह सुना तो उसे क्रोध आ गया और उसने बदला लेने की ठान ली कि आज के समय पर मेरे भाई का जिसने वध किया है, मैं उसका वध अवश्य करूँगा। उसने घोर तपस्या करी। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के उपरांत उन्होंने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मुझे न कोई इस संसार में उत्पन्न हुआ, न कोई जीव मार सके, न कोई मानव मार सके, न मैं दिन में मरूं और न मैं रात्रि में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो बड़ा असंभव कार्य है कि जो इस संसार में आया उसकी मृत्यु तो निश्चित है, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझसे आप प्रसन्न हो, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो, तो मुझे ऐसा ही वरदान चाहिए जो मैं चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तूने मेरी तपस्या करी है, कठोर तप करके तूने यह सब प्राप्त किया, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ तथास्तु कि जा, तुझे ऐसा ही जो तू चाहता है तेरी मनोकामना पूर्ण हो। अब उसने सोचा मैं ही सब कुछ हो। भगवान नारायण की सत्ता को उसने हरा दिया कि भगवान कुछ नहीं होता, मेरी ही पूजा करो। है ना, मैं ही सब कुछ हूँ, इस संसार का, तीनों लोगों का पालक, सेवक, सब कुछ मैं ही हूँ। तीनों लोगों को ये तो वो विष्णु है। विष्णु के नाम से हिरण्यकश्यप को चिढ़ होने लगी। कोई भी मेरे रास्ता में, मेरे राज्य में उसका नाम नहीं लेगा, कोई यज्ञ पूजन पाठ नहीं करेगा। भगवान की बड़ी अनुकंपा होती है। देखिए कि उसको कैसे उद्धार करना है, उस कुल का, उस परिक्र का कैसे उद्धार किया जाए। तो उसने उसके यहाँ संतति भेज दी। और संतति कौन था? भक्त प्रहलाद। प्रहलाद के रूप में संतति उत्पन्न हो गई। अब भगवान प्रहलाद ऐसा पुत्र हुआ था जो पूरा प्रजा, पूरा शासन, पूरा राज्य अवहेलना करता था हिरण्यकश्यप की। भगवान नारायण का वो भजने लगा, भगवान विष्णु को ही भक्त प्रहलाद मानने लगे। हिरण्यकश्यप का पूजन होता था। उसी सत्ता में अब जो है विष्णु का नाम करने वाला उसके कुल में, उसके अपने संतति, उसके परिवार में आ चुका था। अब ऐसे में क्या करें? बहुत कठिन उन्होंने जो है कष्ट दिया। अनेक नाना प्रकार की योजना बनाई कि किसी प्रकार से भक्त प्रहलाद खत्म। अपने बेटे को मारने की अनेक योजनाएं हिरण्यकश्यप ने बना डाली, लेकिन हमेशा वह एक निडर, एक परिपक्वता के साथ वो भगवान विष्णु को भजता रहे कि जो भगवान विष्णु कर सकते हैं वही मुझे करना है। और उन्होंने अपने पिता की अवज्ञा का पालन किया, अवज्ञा करी, उनका आदेश का पालन नहीं किया। फिर क्या करें, कैसे तपस्या का विचार किया। तो उनकी बहन थी, हिरण्यकश्यप बहन, जिसका नाम था होलिका। होलिका से विचार विमर्श किया तो होलिका ने कहा भैया तुम ऐसा करो, अभी आपने जब हमने बाहर देखा कि जो लकड़ी जो लगाई गई थी, ऐसे ही आप चिता बनाइए। उस चिता में मैं बैठूंगी, क्योंकि मुझे जो ये वस्त्र, अंग वस्त्र जिसको हम कहते हैं, यह सोल दी गई है, ब्रह्मा से प्रदान है। मुझे कोई भी अग्नि जला नहीं सकती। आप अपने बेटे को, भक्त प्रहलाद को, मेरी गोद में बैठा दें और अग्नि को प्रज्वलित कर दें, तो अब आपका बेटा वहाँ अग्नि में भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से उसने योजना बनाई। और हिरण्यकश्यप ने अपनी होलिका बहन से कहा, अपने सैनिकों को कहा कि आप चिता बनाओ, लकड़ी लगाओ, और अब अपने बेटे को कहा कि बेटा तो अपनी बुआ की गोद में बैठ जा। प्रहलाद ने कहा कि क्या करेंगे, ठीक है, पिता की आज्ञा थी, उसका पालन करना था, उन्होंने उसका पालन किया। और भक्त प्रहलाद जो है अपने बुआ जी की यानी होलिका की गोद में बैठ गए और उनके सैनिकों ने चिता को, उस अग्नि को लगा दिया, लकड़ी को अग्नि लगा दी, अग्नि में प्रवाहित कर दिया। भगवान की कृपा जिस पर होती है, इसलिए कहा गया है उग्र विष्णु महाविष्णु जलमतम नरसिंहोम महम। भगवान जो है नरसिंह का, विष्णु का एक ऐसा अवतार था जो सबसे उग्र अवतार था। इससे उग्र अवतार भगवान विष्णु का कभी नहीं हुआ है। वहाँ पर जो है जो सोल थी, जो अंगवस्त्र ब्रह्मा जी से वरदान तो होलिका को, वो अंगवस्त्र तो भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया
और होलिका जो बहन थी विष्णाकश्यप की वो भस्म हो गई। अगले दिन आकर के हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों के साथ देखते हैं कि मेरी बहन अब जिंदा होगी, तो हाथ तो लग जाता हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये भजन जब चलता हुआ देखा हिरण्यकश्यप ने उसके सैनिकों को, क्या हुआ? पता लगा कि उसकी बहन तो भस्म हो गई लेकिन भक्त प्रहलाद जीवित बचे। और उनके अनुयायियों ने, उनके सेवकों ने वैसे वो धूली, जिसको हम धुलेंडी कहते हैं, धुलड़ी कहते हैं, रंग तो आज की तारीख में है लेकिन धुलेंडी इसको कहा जाता है, उसी राग से अपने ऊपर मलना शुरू कर दिया और होलिका को मनाना उत्सव किया। उसी दिन से होलिका का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। वही दिन था जब हम होलिका मनाते हैं। और इसका एक संदेश समाज को जाता है, बहुत बढ़िया संदेश है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आप अगर मजबूत हों, आपके रास्ते में अनेक कष्ट आ जाएं, उन कष्टों को भी पार लगा सकते हैं अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने मार्ग को आप चल रहे हैं, मार्ग भटक रहे हैं। यह एक संदेश है। और होलिका का त्यौहार हम तभी से मनाते हैं इस घंटाघर में, जहां आपने देखा होलिका दहन है। आज लगभग जो मेरे संज्ञान में है 185 वर्ष इस होली को होने जा रहे हैं। अच्छा जी। 1840 से जो हमारे कागजों में दर्ज है। यह मंदिर जो हनुमान मंदिर, प्राचीन महादेव मंदिर। जी, मेरा नाम पंडित उदय शंकर भट्ट है और जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, इस मंदिर में हम तीसरी पीढ़ी आ रही है। अच्छा, हमारे दादाजी के बड़े भाई साहब, फिर हमारे पिताजी, आज हम यहाँ पर मंदिर पुजारी हैं। और यहाँ जो होलिका दहन है बिल्कुल शास्त्र पद्धति, वैदिक रीति रिवाज से अग्निदाह दिया जाता है, होलिका को दहन किया जाता है। तो भद्र का पुचकाल हम नहीं ले रहे, हम अंत समय जो है 11:20 पर रात्रि होलिका दहन का समय है। और मेरी अपेक्षा आप लोगों से भी और समाज से भी कि अवश्य इस होली पर आएँ। 11:20 पर मुहूर्त जो हमारा है, 11:20 का मुहूर्त, उस पर आप होलिका दहन करें, अपनी बुराइयों पर का दहन करें, अच्छाइयों को आप अपने घर पर ले जाएं।